हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 6 लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। तो जिसमें हमारा पहला एमसीक्यू है, इज ए फॉर्मुलेशन ऑफ रिलेटिविटी कंसंट्रेटेड लेयर ऑफ इमल्सन फ्रॉम ओरिजिनल। तो इसमें हमारा ऑप्शंस हैं क्रैकिंग, फ्लोकुलेशन, क्रीमिंग या डिसइंटीग्रेशन। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी, क्रीमिंग जो है वो इसका राइट आंसर होगा। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्टेबिलिटी इन द इमल्शन? तो इसमें है फेज इन्वर्शन, क्रैकिंग, क्रीमिंग या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एच एल बी मीन्स, एच एल बी का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलैक्टिक लिपोलाइटिक बैलेंस, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, हाइड्रोजन लिपिड बैलेंस, हाई लिपिड बैलेंस। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर होना चाहिए बी, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एच एल बी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रोल इन ऑफ इमल्शन। मतलब एच एल बी इमल्शन में कौन सा रोल प्ले करती है? तो डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन, फॉर्मेशन एंड सॉल्युबिलिटी, फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन 1949 डिस्कवर्ड एचएलबी मेथड। ठीक है, तो किसने किया था? ग्रिफिन ने किया था, डार्सी ने किया था, पाइजुएल ने किया था या कोजानी कार्मन ने किया था? तो किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रिफिन, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ग्रिफिन ने क्या किया था? इसको एचएलबी मेथड को डिस्कवर किया था। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वेटिंग एजेंट इज इंक्लूडेड इन द फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन पार्टिकुलरली व्हेन द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो इसमें क्या है? सस्पेंशन के निर्माण में वेटिंग एजेंट जोड़ा जाता है विशेष रूप से जब कण होता है। कैसा होता है? एंड हाइड्रोफोबिक मतलब आर हाइड्रोफोबिक, आर डेंसर एंड देन द व्हीकल, आर वाटर सोल्यूबल, हैव लेजर इंटरफेशियल टेंशन। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? आर हाइड्रोफोबिक, यानी कि ए। मतलब जब क्या कहता है? हाइड्रोफोबिक होता है। कौन होता है? कण। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल सस्पेंशन द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम शुड बी। मतलब सस्पेंशन वॉल्यूम शुड बी फॉर आइडियल सस्पेंशन, इसका हमारा राइट आंसर होगा इक्वल टू 1, एक के बराबर, एक से कम, एक से अधिक या शून्य। यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा, मतलब एक के बराबर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोर्स डिस्पर्सन रेंज फ्रॉम। मतलब डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोर्स डिस्पर्सन रेंज फ्रॉम, मोटे डिस्पर्सन के कणों का आकार के बीच में होता है किसके? 1 माइक्रोमीटर टू 100, 1 mm टू 100 mm, 1 mm टू 100 सेंटीमीटर, लेस देन 1 माइक्रोमीटर से कम। तो इसका राइट आंसर जो होगा लेस देन 1 माइक्रोमीटर, मतलब 1 माइक्रोमीटर से कम, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्राइमरी इमल्शन फार्मूला फॉर फिक्स्ड ऑयल इज। तो मतलब फिक्स्ड ऑयल के लिए प्राथमिक इमल्शन फार्मूला है कौन सा है? देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमको याद करने पड़ते हैं। ठीक है, इनमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं होता, तो ये हमें याद करने रखते हैं। तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं 4:2:1, 3:2:1, 2:2:1, 1:2:1। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए, 4:2:1। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सस्पेंशंस आर एडेड टू द सस्पेंडेड इन द सोल्यूबल ड्रग इन द व्हीकल। मतलब सस्पेंशन में मिलाए जाते हैं ताकि अघुलनशील दवा को वाहन से निलंबित रखा जा सके। सस्पेंडिंग एजेंट्स, एमल्सिफाइंग एजेंट, सर्फेक्टेंट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स क्या मिलाए जाते हैं? तो इसमें है सस्पेंडिंग, क्योंकि सस्पेंशन की बात हो रही है तो सस्पेंडिंग ही इसमें राइट आंसर होगा, सस्पेंडिंग एजेंट। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर।
चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सस्पेंशन द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन डिपेंड अपॉन, मतलब स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है सस्पेंशन में? सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, जेटा पोटेंशियल, पार्टिकल साइज, ऑल ऑफ दी अबव। इसमें शायद ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, डी इज़ द राइट आंसर, मतलब ये सभी उसमें होने चाहिए। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सिरप कंटेन, मतलब सिंपल सिरप में क्या होता है? अमाउंट ऑफ सुक्रोज, मतलब सिंपल सिरप में सुक्रोज की मात्रा होती है कितनी? 5% वेट बाय वॉल्यूम, 60% वेट बाय वॉल्यूम, 66.7% वेट बाय वॉल्यूम, 85% वेट बाय वॉल्यूम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी को पता है और हमने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा भी है। 66.7% वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। ये हमने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा भी है। ठीक है, सुक्रोज इतना होना चाहिए। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एलिक्सर कंटेन अमाउंट ऑफ एल्कोहल, एलिक्सर्स में कितना मतलब कितने परसेंट एल्कोहल होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 से 50%, 5 से 15%, 4 से 40% या 100%? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 4 से 40%। एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ, 4 से 40%, मतलब 4 to 40%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस ऑफ माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स इंसोल्यूबल पार्टिकल इज सस्पेंडेड थ्रू एंड अनदर सब्सटेंस, मतलब एक ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ के सूक्ष्म अघुलनशील कण दूसरे पदार्थ से निलंबित होते हैं। निलंबित का मतलब आप समझ रहे हैं ना? सस्पेंडेड तो अनदर सब्सटेंस। ठीक है, तो सस्पेंशन थ्रू अनदर, इसमें शायद सस्पेंशन ही होना चाहिए क्योंकि सस्पेंडेड वर्ड आ गया है तो सस्पेंशन की बात होगी। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या है। सस्पेंशन है, इमल्सन है, कोलॉइड है, नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सस्पेंशन। हाँ, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या है? ए। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी इमल्सन फार्मूला फॉर वोलेटाइल ऑयल, ठीक है, तो वोलेटाइल ऑयल के लिए प्राइमरी इमल्सन फार्मूला क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 1:2:1, 2:2:1, 3:2:1, 1:1:2। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा, इसका होगा 2:2:1, यानी कि बी, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ड्राई सिरप्स होते हैं सस्पेंशन, एमल्शन, सॉल्यूशन, नन ऑफ दी अबव। तो ड्राई सिरप्स क्या होते हैं? ड्राई सिरप्स भी सस्पेंशन ही होते हैं, क्योंकि मान जैसे ड्राई सिरप से आप क्या समझते हैं? जैसे एक पाउडर टाइप कुछ सिरप में होता है, उसमें बोला जाता है इसमें गर्म करके पानी में लाना है इतना, तो वो क्या होते हैं? वो सस्पेंशन ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ड्राई सिरप्स क्या होते हैं? सस्पेंशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म इंक्लूड एरोमेटिक वाटर्स, टिंचर्स, सॉल्यूशन, ऑल ऑफ दी अबव। मतलब मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में शामिल होते हैं। एरोमेटिक वाटर्स होता है, टिंचर्स होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, या ऑल ऑफ दी अबव। इसमें शायद ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए क्योंकि ये सभी होते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, ऑल ऑफ दी अबव, तो इसमें सभी होते हैं। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सिरप इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, सिंपल सिरप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है किसका? सुक्रोज का, फ्रक्टोज का, डेक्सट्रोज का, या नन ऑफ दी अबव। सिंपल सिरप किसका होता है? सिंपल सिरप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है किसका? सुक्रोज का, फ्रक्टोज का, डेक्सट्रोज का, या नन ऑफ दी अबव। तो किसका होता है? सुक्रोज का होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ए। ठीक है, HLV वैल्यू ऑफ SLS इज, SLS मतलब HLV की वैल्यू कितनी होगी LS में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, एक मिनट में देख लेता हूँ, 10, 12, 40, नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर 40 होगा। ठीक है, यानी कि 40। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम यहाँ पर HLV और SLS
है यहाँ पर हम, तो ये होते क्या है, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको पता रहे, ध्यान रहे। HLB जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके थे, ठीक है। तो इसमें क्या था, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, यानी कि HLB की फुल फॉर्म, ठीक है। और एसलेस क्या होता है, एसलेस जो हमारा होता है इसमें सोडियम लायरल सल्फेट, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये इनकी वैल्यू है, हमको इनको याद करना पड़ेगा, इसमें से कोई ट्रिक है नहीं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है इनकी फुल फॉर्म क्या होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज स्मॉल क्वांटिटी इज नोन एज, मतलब किसी घोल में कम मात्रा में उपस्थित घटक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मतलब जो सबसे कम मात्रा में होता है उसको क्या कहेंगे हम, सॉल्वेंट कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे, लिक्विड कहेंगे। तो हमें पता है जो सबसे कम मात्रा में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी, यानी कि सॉल्यूट, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, मतलब इनमें से कौन सी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म नहीं है, कौन सी नहीं है। तो सॉल्यूशन नहीं है, गार्गल नहीं है, सस्पेंशन नहीं है, ये एनिमा नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमको बताना है, तो इसमें सस्पेंशन जो है वो हमारी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो हमारा सी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिक्सर्स होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड्स, एक्वस, विस्कस या सेमी सॉलिड्स। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि वो एलिक्सर्स जो होते हैं वो एल्कोहलिक होते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए, यानी कि हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड्स, ठीक है। तो ए जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। मेंडेल्स पेंट इज आल्सो नोन एज, जो मेंडेल्स पेंट है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंपाउंड आयोडीन थ्रॉट पेंट, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन, लीगल सॉल्यूशन, क्या कहते हैं इसको हम, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड आयोडीन थ्रॉट पेंट, ठीक है। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरप्स कंटेनिंग लेजर कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज रिक्वायर, मतलब कम सुक्रोज वाले सिरप को की आवश्यकता होती है, किसकी, डाइल्यूएंट्स की, प्रिजर्वेटिव्स की, बाइंडर्स की या एडजुवेंट्स की, किसकी आवश्यकता होती है। तो हमें इसमें बताना है, तो प्रिजर्वेटिव्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, यानी कि प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, जो दवाई को खराब होने से बचाते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो इसमें यही पूछा है, कम सुक्रोज वाले सिरप्स को प्रिजर्व की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेन एंड स्पांस आर, मतलब ट्वेन और स्पेंस होते हैं, क्या होते हैं, डाइल्यूएंट्स होते हैं, वेटिंग एजेंट्स होते हैं, फ्लोकेटिंग एजेंट होते हैं, फ्लोकुलेटिंग एजेंट होते हैं या कलरिंग एजेंट होते हैं, क्या होते हैं, तो ये होते हैं हमारे फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें, सी, फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मैथड इज यूज फॉर एवेल्यूएशन और स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, मतलब कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है एवेल्यूएशन और स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, सेडिमेंटेशन मेथड, इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड, रियोलॉजिकल मेथड या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा इसमें राइट आंसर होगा डी, मतलब ये सारे ही मेथड जो हैं वो एवेल्यूएशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इससे इवैल्यूएशन किया जाता है, इसी से स्टेबिलिटी किया जाता है इन मेथड्स के जरिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें, डी, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिनीमेंट मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन द स्किन, मतलब लिनीमेंट्स को त्वचा पर नहीं लगाना चाहिए, स्वेल्ड, सूजी हुई, टूटी हुई या घायल, पेनफुल या नॉर्मल, ठीक है। तो लिनीमेंट्स किस पर नहीं लगाए जाते हैं, लिनीमेंट्स नहीं लगाए जाते हैं टूटी हुई या घायल, मतलब जो चोट, खुली हुई चोट होती है उन पर लिनीमेंट्स का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा बी जो है वो इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। लिनीमेंट्स को किन पर हम यूज़ नहीं करते, खुली चोट पर, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इमिसिबिलिटी ऑफ ऑयल एंड वाटर कैन बी ओवरकम बाय, मतलब इनमिसिबिलिटी ऑफ ऑयल एंड वाटर किसके द्वारा ओवरकम की जा सकती है, जैसे हिंदी में हम समझ लेते हैं, तेल और पानी को अमिश्रणीयता, तेल और पानी की अमिश्रणीयता, मतलब जो मिल ना सकें, ठीक है, को द्वारा दूर किया जा सकता है, किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, जिससे कि वो मिल जाए, फॉर्मुलेटिंग ऑफ एन इमल्शन, फॉर्मुलेटिंग सस्पेंशन, फॉर्मुलेटिंग ऑफ एन इंसफ्लेशन
फॉर्मुलेटिंग एन एलिजर। तो किसके द्वारा दूर की जा सकती है ये? फॉर्मुलेटिंग ऑफ एन इमल्शन, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। इमल्शन बनाकर हमें इसको दूर किया जा सकता है, फिर वो आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गार्गल्स मस्ट बी यूज्ड बिफोर यूज। गार्गल का उपयोग से पहले होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, डाइल्यूएंट होना चाहिए, कूल्ड होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इसमें? इसका राइट आंसर क्या होगा? डाइल्यूटेड, यानी पतला। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। कैसा होना चाहिए? गार्गल मस्ट बी डाइल्यूटेड बिफोर यूज, मतलब पतला किया गया या पतला होना चाहिए। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर द टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन एक्सेप्ट, मतलब निम्न में से सभी इमल्सन की पहचान के टेस्ट हैं सिवाय एक के, मतलब कौन सा है वो? इसमें फ्लोरेसेंस टेस्ट, स्टेनिंग टेस्ट, इलेक्ट्रिक कंडक्टिव टेस्ट और लाल टेस्ट। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? लाल टेस्ट। ठीक है, तो डी जो है वो हमारा इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, ये टेस्ट जो है वो इमल्सन के आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं किया जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और मैं आपको ये नीचे इसके आंसर की भी है, आप चाहें तो यहाँ से भी आंसर को मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।